अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिट 2। आज के लेक्चर में हम एग्जाम्पल नंबर 6 से लेकर 10 तक सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2.6 जो है, इट सेज दैट फिगर 2.21 शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग कार। फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द डिस्टेंस कार हैज ट्रेवल्ड, स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 seconds, एवरेज स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ड्यूरिंग द लास्ट 5 seconds। ये कहता है कि एक कार है, वो डिस्टेंस कुछ तय कर रहा है जिसका ग्राफ यहाँ पे हमें दिया गया है। तो हमने डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार उसको फाइंड आउट करना है, स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 seconds और एवरेज स्पीड और स्पीड ड्यूरिंग द लास्ट 5 seconds हमने फाइंड आउट करना है। दोस्तों, डिस्टेंस टाइम ग्राफ उस ग्राफ को कहते हैं जिसमें एक्स एक्सिस पे टाइम दिया गया हो, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये टाइम है, और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस दी गई हो, तो इस ग्राफ को हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। ये कह रहा है कि एक कार है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि कार है वो इस पोजीशन पे है, इस पॉइंट पे है, ये कार है। इस पॉइंट पे टाइम जो है मैं कहता हूँ कि वो 0 है, और यहाँ पे उसकी डिस्टेंस जो है वो 0 है, उन्होंने अभी स्टार्ट नहीं लिया है। तो आफ्टर सम टाइम ये जो है यहाँ पे पहुँचता है, इस पॉइंट पे पहुँचता है। इस पॉइंट पे डिस्टेंस जो है वो 40 मीटर है, और टाइम जो लगाता है ये तकरीबन 10 सेकंड्स लगा लेता है। तो इस जर्नी को उन्होंने यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। ये जो है ग्राफ है जो डिस्टेंस कार ने तय किया है। यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे कर्व्ड है, जहाँ पे ये ग्राफ कर्व्ड है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे उसकी स्पीड कम हो गई है, ज़्यादा टाइम में कम डिस्टेंस को तय करता है और फिर वो रेस्ट में हो जाता है। तो जब टाइम गुजरता है और डिस्टेंस वही हो, तो इसका मतलब है कि यह रेस्ट में है। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूँ ए को, यानी डिस्टेंस ऑफ कार हैज ट्रेवल्ड। तो यहाँ पे इस ग्राफ को अगर हम देखें, 0 से स्टार्ट है और 40 पे स्टॉप है। ये 40 है और यहाँ पे 0 है। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने जो डिस्टेंस तय की है s, इट इज़ इक्वल टू 40 मीटर। दूसरा हमें कह रहा है कि द स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 seconds। तो इसके लिए हमने सबसे पहले 5 seconds को देखना है कि 5 seconds कहाँ पे है। अगर मैं यहाँ पे देखो, एक्स एक्सिस पे टाइम दिया गया है, तो ये 2 सेकंड है, ये 4 सेकंड है और ये 6 सेकंड है। तो 5 सेकंड जो है ये 4 और 6 के दरमियान है, तो ये जो है 5 सेकंड है। तो हमने क्या करना है कि इस 5 सेकंड्स को लेके हमने ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रा करनी है, जैसे कि यहाँ पे ड्रा हो चुकी है, और ये लाइन जिस पॉइंट पे इस ग्राफ को टच करती है वहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये लाइन जो है यहाँ पे टच करती है इस ग्राफ को, तो इसके यहाँ इस साइड पे हमने जाना है और डिस्टेंस को हमने देखना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है ये 30 मीटर है और ये 40 मीटर है, इसके बीच में 35 मीटर हो गया। तो इस केस में टाइम जो है t, दिस इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। यानी अगर मैं b को फाइंड आउट करना चाहूँ तो टाइम यहाँ पे है 5 सेकेंड्स, और डिस्टेंस जो है s, इट इज़ इक्वल टू 35 मीटर। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड फाइंड आउट करना है, v को हमने फाइंड आउट करना है। तो v के लिए हमारे पास इक्वेशन है s डिवाइडेड बाई t। तो s जो है इट इज़ इक्वल टू 35 और t जो है इट इज़ इक्वल टू 5 सेकेंड, या ऊपर मीटर और नीचे सेकंड्स। तो इससे हमारे पास स्पीड की वैल्यू जो आएगी, इट विल बी इक्वल टू 7 मीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट 5 सेकंड में कार की जो स्पीड होगी वो 7 मीटर पर सेकंड होगी। तीसरा हमें कह रहा है कि एवरेज स्पीड ऑफ द कार, यानी एवरेज स्पीड हमने फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों हमें पता है एवरेज स्पीड क्या है, कि एवरेज स्पीड जो है इट इज़ इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस को मैं s से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और टोटल टाइम को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ t से।
तो टोटल डिस्टेंस यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस उन्होंने जो तय की है वो 40 मीटर है और टोटल टाइम जो है वो 10 सेकंड है। तो दिस विल बिकम इक्वल टू 40 मीटर और टोटल टाइम जो है वो 10 सेकंड है। तो दिस विल बिकम इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब यह है कि एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दिस जर्नी इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। डी जो है कह रहा है कि स्पीड ड्यूरिंग द लास्ट 5 सेकंड्स। देखो यहाँ पे हमने देखना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट 5 सेकंड्स हैं और फिर इस पॉइंट से लेकर 10 तक लास्ट 5 सेकंड्स हैं। तो फर्स्ट 5 सेकंड में जो डिस्टेंस है वो 35 है, 35 मीटर है। इसके बाद जो उन्होंने डिस्टेंस तय की है वो 5 मीटर तय की है क्योंकि 35 प्लस 5 इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस तय की है वो 5 मीटर है। तो 5 और टाइम जो बन रहा है 5 से लेकर यानी 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक जो टाइम बन रहा है वो 5 सेकंड बन रहा है। तो डी की केस में यानी अगर मैं डी को सॉल्व करना चाहूँ तो यहाँ पे टाइम जो है इट इज़ इक्वल टू 5 सेकंड यानी लास्ट 5 सेकंड यहाँ से लेकर यहाँ तक और डिस्टेंस जो है एस इट इज़ इक्वल टू 5 मीटर यानी 35 से लेकर 40 तक जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर ही बनती है। तो हमने फाइंड आउट करना है स्पीड को। तो स्पीड के लिए वही इक्वेशन हम यूज़ करेंगे कि v इज इक्वल टू 5 मीटर डिवाइडेड बाई 5 सेकंड। तो लास्ट 5 सेकंड्स में उसकी जो स्पीड बनती है वो 1 मीटर पर सेकंड बनती है। अब मैं सॉल्व करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2.7 को। एग्जाम्पल नंबर 2.7 says that they find the acceleration from speed time graph shown in figure 2.23। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये फिगर 2.23 है। यहाँ पे x एक्सिस पे टाइम दिया गया है और y एक्सिस पे स्पीड दिया गया है। तो हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब यह है कि एक ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए पे है, मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट ए पे है, तो आफ्टर सम टाइम वो पॉइंट बी पे पहुँचता है और इस तरह पहुँचता है कि उस स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब पहुँचता है तो टाइम जो लगाता है वो 10 सेकेंड्स लगाता है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि पॉइंट ए पे उसकी वेलोसिटी कितनी है और पॉइंट बी पे इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ पॉइंट ए पे टाइम जो है वो 5 सेकंड है, यानी मैं कहता हूँ कि t1 जो है इट इज़ इक्वल टू 5 सेकेंड्स और इसी पॉइंट ए पे जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। तो मैं कहता हूँ कि vi इनिशियल वेलोसिटी जो है इट इज़ इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड और पॉइंट बी पे जो टाइम है उसको मैं t2 का नाम देता हूँ कि t2 इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। तो दिस इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स और पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी है या स्पीड है इट इज़ इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो vf जो है इट इज़ इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। हमने फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन को। तो दोस्तों अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें तो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन ए बी। तो स्लोप जो बन रहा है वो यहाँ से लेकर ये और फिर यहाँ से लेकर बी तक। एक्स एक्सिस पे टाइम है यानी डेल्टा टी है और वाई एक्सिस पे स्पीड है या हम कहते हैं कि वेलोसिटी है। तो डेल्टा वी जो है वो इक्वल है वी एफ माइनस वी आई और डेल्टा टी जो है इट इज़ इक्वल टू t2 माइनस t1। तो एक्सेलरेशन को अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ तो इट विल बी इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो इसको मैं लिखता हूँ कि a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। तो इसमें मैं वैल्यूज पुट करूँगा तो एक्सेलरेशन विल बिकम इक्वल टू वी एफ जो है इट इज़ इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड और वी आई जो है इट इज़ इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड और t2 जो है इट इज़ इक्वल टू 10 सेकेंड्स, t1 जो है 5 सेकेंड के बराबर है। तो दिस विल बिकम इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड और नीचे 5 सेकेंड हो जाएगा।
तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जो है वो 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब मैं सॉल्व करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2.8 को। Example number 2.8 says that find the acceleration from the speed time graph shown in figure 2.24। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये फिगर नंबर 2.24 है। ये ग्राफ है बिटवीन द टाइम एंड स्पीड। तो इस फिगर को अगर हम देखें तो इसके मुताबिक एक ऑब्जेक्ट है, मैं सपोज करता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट सी पे है, तो वो पॉइंट सी से पॉइंट डी तक जा रहा है और ऐसे मूव कर रहा है कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और टाइम जो लगाता है वो 10 सेकंड लगाता है डी तक पहुंचने में। तो हमने इसकी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या स्पीड जो है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ जब टाइम t1 है तो उसकी स्पीड जो है वो 4 मीटर पर सेकंड बनती है और उसके बाद जब टाइम 10 सेकंड हो जाता है तो उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो इसका मतलब है कि स्पीड डिक्रीज हो रहा है। तो स्पीड जो है इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, यानी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो मैं लिखता हूँ कि टाइम t1 जो है वो इक्वल है 5 सेकेंड्स। जब टाइम 5 सेकेंड है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी बनती है 4 सेकेंड। तो ये इनिशियल वेलोसिटी होगी vi इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। और जब टाइम 10 सेकेंड है उसको मैं लिखता हूँ कि इट इज़ इक्वल टू t2, ये 10 सेकेंड है। तो उस वक्त जो है v की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड है। तो ये फाइनल है, तो vf विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमने एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ सी डी। स्लोप जो है वो ये बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। इसको अगर मैं कहूँ ये डेल्टा वी है, यानी वाई एक्सिस यहाँ से यहाँ तक, और ये डेल्टा टी है। तो एक्सेलरेशन जो है इट विल बी इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो मैं लिखता हूँ कि वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू vf जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है और vi जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। t2 जो है वो 10 सेकेंड है और t1 जो है वो 5 सेकेंड है। तो दिस विल बिकम इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पे टाइम है। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस साइन जो है इट शोज द रिटार्डेशन, या हम कहते हैं कि डिसेलरेशन, क्योंकि यहाँ पे स्पीड डिक्रीज हो रहा है। अब मैं सॉल्व करता हूँ एग्जाम्पल 2.9 को। एग्जाम्पल 2.9 says that a car moves in a straight line. The speed time graph of its motion is shown in figure 2.25. So from the graph find its acceleration during the first 10 seconds, the deceleration during the last 2 seconds, total distance traveled, average speed of the car during its journey. तो ये कहता है कि एक फिगर है जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये फिगर जो है टाइम और स्पीड के दरमियान है। यहाँ से हमने वो तमाम वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जो हमसे रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फर्स्ट 10 सेकेंड। फर्स्ट 10 सेकेंड जो बन रहे हैं वो 0 से लेकर यहाँ तक बन रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं टाइम नोट करूँ तो इनिशियल फर्स्ट टाइम जो है इसके मुताबिक फर्स्ट 10 सेकेंड के मुताबिक t1 जो है इट इज़ इक्वल टू 0 सेकेंड और t2 जो है वो 10 सेकेंड है। तो मैं लिखता हूँ कि t2 इज़ इक्वल टू 10 सेकेंड्स। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ जब टाइम 0 है तो स्पीड की वैल्यू जो है वो 0 है। तो vi जो है इट इज़ इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड
और जब टाइम 10 सेकेंड है तो v की वैल्यू जो है वो 16 मीटर पर सेकेंड है। तो वी एफ इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड। हमने फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन है a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। तो वैल्यूज पुट करेंगे। वी एफ जो है वो 16 मीटर पर सेकेंड है, वी आई जो है 0 है, t2 जो है वो 10 सेकेंड्स है, t1 0 है। तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी इट विल बिकम इक्वल टू 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं फाइंड आउट करता हूँ b को, यानी इट्स डिसेलरेशन ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड्स। देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो लास्ट 2 सेकेंड जो है वो 30 से लेकर यहाँ तक बन रहे हैं। तो हमने टाइम को इस ग्राफ से नोट करना है और v को भी हमने फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे अगर हम देखें लास्ट 2 सेकेंड में तो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे है, यानी कार जो है वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे उसकी स्पीड को हम इनिशियल स्पीड कहेंगे। तो मैं कहता हूँ कि वी आई जो है, वी आई इट इज़ इक्वल टू 16 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो यहाँ पे है और यहाँ पे v जो है वो 16 मीटर पर सेकंड है। तो दिस विल बिकम इक्वल टू 16 मीटर पर सेकंड। उसके बाद जो है v 0 हो जाती है क्योंकि यहाँ पे आ जाती है, यानी 30 पे 16 है, उसके बाद लास्ट 2 सेकंड में ये ग्राफ नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब है कि वी एफ वो 0 है क्योंकि कार रेस्ट में आ जाता है। तो वी एफ जो है इट इज़ इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड और टाइम जो है वो सेकेंड है। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। तो वी एफ जो है दिस इज इक्वल टू 0 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2। तो दिस विल बिकम इक्वल टू माइनस 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये डिसेलरेशन हो, नेगेटिव साइन शोज डिसेलरेशन। अब हमने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल को फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों हमने पढ़ा था ग्राफ में कि टोटल डिस्टेंस जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे एरिया अंडर ग्राफ। तो अगर हम इस ग्राफ को देखें इट इज ट्रेपेजियम, यानी ओ ए बी सी, इट गिव्स अस द ट्रेपेजियम। तो टोटल डिस्टेंस के लिए यानी एस जो है इट विल बिकम इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ, और एरिया अंडर ग्राफ शो कर रहा है ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम के लिए हमारे पास इक्वेशन है कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड्स जो है वो एक साइड ये बन रहा है ए बी और दूसरा साइड जो बन रहा है वो ओ एंड सी बन रहा है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि हाफ इंटू ए बी प्लस ओ सी मल्टीप्लाइड बाई हाइट। हाइट जो है वो ये बन रहा है, कहीं भी हम ले सकते हैं, या ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं। तो हाइट जो है वो 16 है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि 16 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि हाफ ए बी जो है वो 18 सेकेंड्स है, यानी यहाँ पे जो हमें दिया गया है ए बी इट इज इक्वल टू 18 सेकेंड्स। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 18 सेकेंड्स प्लस ओ सी जो है इट इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स। तो दिस विल बिकम इक्वल टू 30 सेकेंड्स हो जाएंगे, और 16 मीटर पर सेकेंड। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू 48 सेकेंड्स और 16 मीटर पर सेकेंड। तो ये सेकेंड और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाई 16 मीटर। तो यहाँ से एस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 384 मीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया। अब मैंने फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड फॉर द कार ड्यूरिंग इट्स जर्नी, यानी कंप्लीट जर्नी में उसकी जो एवरेज स्पीड है उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए इक्वेशन है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम।
टोटल डिस्टेंस जो है वो 384 है, तो मैं लिखता हूँ कि 384 मीटर। और टोटल टाइम जो है वो 30 सेकेंड्स है, तो मैं लिखता हूँ 30 सेकेंड्स। तो एवरेज स्पीड जो है दिस विल बिकम इक्वल टू 12.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका एवरेज स्पीड हो गया। अब मैं सॉल्व करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2.10 को। एग्जाम्पल 2.10 says that a car traveling at 10 meter per second accelerates uniformly at 2 meter per second square. Calculate its velocity after 5 seconds. ये कहता है कि एक कार है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ जा रहा है, उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है, तो उसकी एक्सेलरेशन जो बनती है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनती है। तो हमने वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है 5 सेकेंड के बाद। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में जो हमें दिया गया है वो इनिशियल वेलोसिटी है vi विच इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है, और टाइम जो है वो 5 सेकेंड है। तो हमने फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं कि vf इज इक्वल टू vi प्लस at। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। vi जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, प्लस एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और टाइम जो है वो 5 सेकेंड्स है। तो दिस विल बिकम इक्वल टू 10 प्लस 10, तो दिस विल बिकम इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो दिस इज समथिंग अबाउट द एग्जाम्पल फ्रॉम 6 to 10. Thank you.